दर्शकों स्वागत है आपका विनी से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण एवं उनके जीवन पर डाला प्रकाश। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा माधवगंज क्षेत्र में हुआ खीर का वितरण। और नाग पंचमी के दिन चौरसी समाज के लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। नाग देवता की विशेष पूजा आराधना के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट क्षेत्र स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद दिवलिया सहित टीम मौजूद रही। कोशिश करो, चली जाएगी, बड़ी है नहीं आ जाएगी, हाथ में जो हाथ की तरफ से डालो, इस तरफ आ जाओ, हाथ की तरफ से डालो ना हाथ। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही। करने और कहाँ पर पहुंची हो, क्या संदेश देना चाहिए? आज हमारे देश के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। हम इसी निमित्त यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये अवसर हमें प्रदान किया है इस जिले के एक विलक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रघुवीर चरण शर्मा जी, जिन्होंने अपनी मिलने वाली सम्मान निधि को नगर पर ही न्यौछावर कर दिया। विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं की मूर्तियां लगवाई, शहीद ज्योति स्तंभ बनवाया, हिंदी भवन बनवाया, कई कॉलेजों में लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों के लिए राशि दी। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण जी शर्मा द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रावण मास के चलते भगवान जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा सोमवार के दिन माधवगंज क्षेत्र में आम जनों को खीर का वितरण किया गया। बता दूंगा मैं तुम्हें, बता दूंगा मैं तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुशवाहा नाम है मेरा। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज भगवान जगन्नाथ मित्र मंडल द्वारा हर सोमवार को सावन सोमवार में खीर बांटी जाती है, कल फरार बांटा जाता है। चारों सोमवार करने के बाद बांटेंगे प्रसाद। 4 सोमवार कितने भक्तों को बांट रही है? अभी 1000-2000 भक्तों का प्रसाद बना है। जो भी नई भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे काश मंदिर के, वो भक्तों को प्रसाद लेके जाएंगे। मंगल सिंह खड़ी। मंगल सिंह खड़ी।
कार्यक्रम कहाँ पर, क्या कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर? ये जगन्नाथ मित्र मंडल द्वारा सावन सोमवार को किया जाता है और इस बार इस सोमवार को अपन खीर वितरण करवा रहे हैं प्रसादी में भोलेनाथ के। भारतीय मजदूर संघ व कर्मचारी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगें रखी गई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया, भारत माता की, भारत माता की। झंडा पीछे कर लो। राष्ट्रभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त कर्मचारियों, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन हाँ है ना संभाग अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभाग भोपाल। आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर यह संयुक्त ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई पहले हम मेल मुलाकात से अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखते हैं। जब शासन हमारी मांगों को इग्नोर करती है तो फिर हम दो हाथ करने के लिए भी तैयार होते हैं। हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग है इस समय पर स्वास्थ्य बीमा योजना और 3 संतान वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, वो मांग है। इसके अलावा राज्य आयोग के गठन की मांग है, सीपीसीटी की मांग है, पटवारी संगठन के कर्मचारियों के लिए वेतन रिव्यू की मांग है, लिपिक संवर्ग की एवं आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की। भारतीय मजदूर की संघ की तरफ से असंगठित असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आर्थिक नियोजन की मांग है। पलाश के पत्तों से कभी दोना पत्तल निर्मित होते थे। पलाश के पत्तों का उपयोग दोना पत्तल में होता था, वहीं अब भुजरियों के बोने में इसका उपयोग हो रहा है। विक्रेता संतोष सेन एवं धानक समाज की महिलाओं ने इस बारे में बताया। माता जी क्या नाम है आपका? अंजुया। क्या काम करती हैं आप? मास्क का। तो अभी से बना लेते अभी जी कब बना रहे भुजरिया बना रहे? बुंदेलिया को कुटुम्ब बोलते कितने का एक है? 30 रुपए के 2। 30 रुपए के 2। तो कितनी मेहनत लगती है उसको बनाने में? बहुत मेहनत लगती है, काटना पड़ता, पूछे करना पड़ता, बिंदी रहना पड़ता है। अच्छा लगाना पड़ता। कितने वर्ष हुआ आपको बनाते बनाते? हमें भी बहुत से होगा 50-60 एक साल। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? संतोष सेन। संतोष सेन कहाँ रहते हैं आप? टोकरा भजरिया। क्या क्या बना रहे हो? ये भजरिया को धोने। अच्छा भजरिया को कहाँ से बना रहे हो? ये छोले के पत्ते और क्या बोलते हैं? आगरे के पत्ते और। अच्छा तो ये अभी क्यों बन रहा है? ये भुजरिया बुआएंगी। भुजरी कब होंगी आप? ये अभी बुआएंगे, आज 5 हो गई है, कल 6 हो जाएगी, 7 है 8 है। तो आप ये जो छोले के जो पत्ते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? ये रायसेन है, सांची है, आप खुद ही लेके आते हैं? अच्छा कितने पैसे का एक दोना मिल रहा है? अभी तो ये 5 रुपए का है। 5 रुपए का एक दोना। दिन भर में कितने बना लेती हैं? दिन भर में पहले पत्तल लगाते हैं, फिर दोने लगाते हैं, 100 भी लग जाती है, 80 भी लग जाती है। जैसे कि अब देखा जाता है छोले के पत्ते का जो सीजन है वो कम हो गया, दोने पत्तल कम हो गया, उसके बाद क्या उपयोग और क्या विकल्प तैयार किया आप लोगों ने? क्या किया जी, आजकल कागज के दोने पत्तल चलने लगे हैं। और दलिया जो दलिया बनती है, दलिया वो धानक लोग बनाते हैं। धानक वो मतलब वो भी दोना वो तो हाँ वो भी है ना। तो कितने पैसे कमा लेते हो सीजन में आप? सीजन में 3 दिन है बस। अच्छा हाँ 3 सारा सीजन थोड़ी चलता है, 3 दिन बनेंगे। वैसे पहले के लोग भी इसी पत्तल दोना में खाना बना परोस। हाँ
पहले वो ये ज्यादा होते थे पहले, तो सब लोग शादी ब्याह में हर फंक्शन में यही काम आते थे। अब ये बचे नहीं है, तो अब नहीं हो पा रहे, धोने पत्थर नहीं लग पा रहा, कागज की चलने लगे। नाग पंचमी का पर्व चौरसिया समाज द्वारा चौरसिया पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी हुआ, वहीं समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे। नाग देवता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं नाग देवता की विशेष पूजा आराधना के दौरान बड़ी संख्या में चौरसिया समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। धूमधाम से नाग पंचमी का पर्व चौरसिया समाज के वरिष्ठ व युवाओं द्वारा मनाया गया और विशेष पूजा आराधना नाग देवता की गई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय लोहांगी शाला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण सोनी भी शामिल हुए। पूर्व लायंस अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता के अंतर स्पष्ट करते हुए लोगों को अपने कर्तव्यों के पालन करने का एवं जो भी कार्य वह कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करने का संदेश दिया गया। वहीं विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए और मिष्ठान का वितरण हुआ। मैं सर्वप्रथम तो इस संस्था के जो आपके भार्गव जी हैं उनको अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर और आप लोगों के बीच में मिलने का अवसर प्रदान किया है इस 15 अगस्त पर्व पर। बाकी हमारे यहाँ के पूरे स्टाफ, मैडम और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे भी आकर बोर हो जाते हैं सुन करके। सबसे पहले तो हम बोलेंगे जय हिंद, जय जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बच्चों ने बता दिया है कि हमारे यहाँ अभी ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ये हमारा 80वां है। तो आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब बात यह आती है कि स्वतंत्रता का अर्थ है क्या? स्वतंत्रता हम किसको माने? स्वतंत्रता में हमें कंफ्यूजन मिलता है। कैसे कंफ्यूजन होता है हमको स्वतंत्रता का? हमें ऐसा लगता है स्वतंत्रता का मतलब है कि हम जो चाहे तो करें, लगता है ना? जैसे स्कूल से आप जाते हो, बस्ता फेंक देते हो और बस्ता फेंक के बढ़िया स्वतंत्र को जो मन में आता है, घूमना है, उछलना है, कूदना है, खेलने जाना है, या आपको कुछ खाना है, पीना है, या टीवी देखना है, या मोबाइल चलाना है, आपकी जो इच्छाएं हैं, है ना, उसको आप करते हैं। आपको लगता है ये स्वतंत्रता है। लेकिन सच्चे अर्थ में प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्वच्छंदता है। ये क्या है? स्वच्छंदता। आज सीख लेना
कई बार ये बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। नाग पंचमी के अवसर पर ऐतिहासिक विजय मंडल विजय मंदिर में विशेष पूजा के दौरान एक बार फिर बवाल देखने को मिला। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद के बीच इस वर्ष भी हिंदू संगठनों में आपस में खींचतान देखी गई। कार्यक्रम के दौरान हिंदू उत्सव समिति के नए अध्यक्ष रामराज सिंह दांगी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मंदिर के ताले की पूजा का कड़ा विरोध करते हुए नारेबाजी की। विवाद बढ़ता देख स्थानीय विधायक मुकेश टंडन और महामंडलेश्वर भी वहां पहुंचे। ताला खुलवाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच नोकझोंक भी गहमा गहमी भी देखी गई। बहस के दौरान विधायक टंडन ने मंदिर को गोदाम बताते हुए कहा कि वे ताले की पूजा नहीं करते बल्कि शास्त्रों के अनुसार चौखट की पूजा करते हैं। इसके बाद विधायक और महामंडलेश्वर ने संयुक्त रूप से चौखट का पूजन कर स्थिति को संभाला, तब जाकर विवाद समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि विजय मंडल का मालिकाना और धार्मिक स्वरूप का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके कारण हर साल नागपंचमी पर मंदिर का ताला खोलने को लेकर तनाव की स्थिति बन जाती है। स्वामी जी की अंतिम इच्छा, गुरु जी की अंतिम इच्छा, हमारे साथ बैठते थे 2 साल, अंतिम इच्छा थी दरवाजा खोल के मुझे एक बार पूजा कर लेने दो। आज भी हमारी वही है कि तस्वीर अंदर चली जाए, अंदर जाकर हमें श्रद्धांजलि देने दी जाए। ताला खुलेगा तो पूजा होगी, वरना हिंदू समाज पूजा नहीं करेगा। और आज समाज पूजा नहीं कर रहा, हम अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और यहाँ से कालगणना भी होती थी, इसी मंदिर से कालगणना होती थी, कैलेंडर पंचांग बना करते थे। सूर्य मंदिर ये हुआ करता था, यहाँ पर देवियों की भी स्थापना परंपरा अनुसार यहाँ पर आज हमने पूजन संपन्न की है। विजय मंदिर मुक्ति एवं पुनर्निर्माण समिति अपने उस वचन के लिए वचनबद्ध है। हिंदू समाज के लिए हमारी जो मांग है, इस मंदिर को वास्तविक रूप में जो एक समय हिंदू सनातन संस्कृति का सिरमौर था, ये मंदिर पुनः बनना चाहिए। ये मांग हमने सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से भी की है, केंद्र की सरकार से भी की है। मैंने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया था। अभी गजेंद्र सिंह जी आए थे, उनसे भी मुलाकात की है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको शीघ्र ही हल हम करेंगे। यहाँ पूजन आने के पहले भी डीएम अंशुल गुप्ता जी से मैंने बात की है कि ये जो ताले का इशू जो बार बार बनता है, ताला तो कोई इशू नहीं, ताले की कभी पूजन करी नहीं हमने, हम तो डेली की पूजन करते हैं। वो कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं हमारे, वही आगे पूजन संपन्न कराते हैं। उनके पूर्वजों ने भी इस लड़ाई को बहुत अपने ताकत के साथ लड़ा। एक समय यहाँ पूजन नहीं होती थी, हमारे जो पुरखों ने लड़ाई लड़ी कि यहाँ पूजन प्रारंभ हो, और उनको मैं आज श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। हिंदू समाज को के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज उस लड़ाई के कारण ही हम यहाँ पूजन कर पा रहे हैं। और ये जो ताले का जो इशू बार बार बनता है, ताले की पूजन कभी नहीं होती। कोई भी ब्राह्मण ताले की पूजन कैसे करा देगा? अभी शास्त्री जी पूजन कराते थे, जिनकी तस्वीर आज रख के हमने पूजन की, आपने देखा, वही पूजन आगे कराते थे। अब वो शास्त्री जी के ताले की पूजन कराएंगे क्या? ये तो हमारे सभी साथियों को भी समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने ये पूजन, जैसे हमने तो कहा था कि ठीक है आप कहेंगे तो हम पूजन नहीं करेंगे, मगर फिर बाकी साथियों को ये कहना था कि क्लेम ही खत्म हो जाएगा आपका। भाई कोर्ट में आप जब भी दस्तावेज पेश करेंगे, एएसआई वाले कहेंगे यहाँ पूजन होती ही नहीं, कहाँ हुई इस वर्ष बताओ आप। फिर वो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है यहाँ पूजन करने के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाती। इसलिए आज हमने पूजन की है। मैं हमारे साथियों की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ कि वास्तव में ये उनकी भावना नहीं, समस्त हिंदू समाज की भावना है। ताला खोलने की नहीं, मंदिर बनवाने की है। ताला खोलने से समस्या हल नहीं होने वाली। मेरे साथियों, हमको ये मंदिर बनवाना है, ये मांग हमारी है। और हमारे पूर्वजों ने इसी की लड़ाई लड़ी है। मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे इस मंदिर को ध्वस्त किया था, आज हमारी सनातन को मानने वाली सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है, हमारे पूरे सनातन धर्म के लोग एकजुट हैं। यहाँ हिंदू उत्सव समिति भी आई थी, मैं उनका भी, महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी पूजन में भाग लिया। पूजन का विरोध क्यों? बाकी हम उनके साथ हैं, मगर पूजन का ताला खुलना चाहिए, उनकी मांगे, तब भी हम उनके साथ हैं। मंदिर हमारे को बनना चाहिए, वो हमारे साथ हैं।
ये कोई इशू आपस में है नहीं, सब मिलकर इस लड़ाई को हम लड़ने वाले हैं। कहीं कोई अगर थोड़ी बहुत ये कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमारे साथियों के साथ बैठ के दूर करेंगे। परंपरा अनुसार हमने पूजन की है। वो मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस संख्या में आज यहाँ पर आए, ये संख्या बढ़ना चाहिए। आवाज सब मिलाकर अगर बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से विजय मंदिर ये एक बार पुनः जो है बनेगा और हम सबके बुजुर्गों का जो सपना था उसको हम पूरा कर पाएंगे। यही आज हमने